इस समय रोड शो, ये जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिए फुल फ्रेम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका रोड शो अभी चल रहा है। इसके पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, वो भी हमने आपको दिखाया। उसके पहले शौर्य यात्रा में भी उन्होंने हिस्सा लिया। और अभी आप देख रहे हैं दोनों तरफ लोगों का हुजूम, बल्कि एक तरफ शायद लोगों को ये कहा गया है, दूसरी तरफ डिवाइडर के उस तरफ आपको इन तस्वीरों में नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ इस तरफ रोड के इस हिस्से में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाईं तरफ आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम, बल्कि कुछ तो ऐसा लग रहा है जैसे शायद वो किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं या कुछ शायद कंधों पर भी सवार हैं। और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जा रहा है और उनका अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब कुछ देर बाद उनका उद्बोधन होने वाला है। और उस उद्बोधन में क्या क्या इस बार निकल कर आएगा, ये उत्सुकता हर किसी को है। आइए एक बार फिर से यहाँ की बातचीत पर वापस लौटते हैं। और यहाँ जब दिनेश कपूर साहब कुछ कह रहे थे और ओम जी उपाध्याय ने कहा कि शत्रुबोध का नहीं होना, दुश्मन को ठीक से चिन्हित करके, लक्षित करके, पहचान कर, रणनीति बनाकर एकजुट होकर उसका मुकाबला नहीं करना, यह गलती रही जिसकी वजह से बार बार हमारे लिए परेशानियां बढ़ी हैं, क्रिएट हुई हैं। अब उनसे निजात पाने का वक्त आया। अब विवेक श्रीवास्तव, इसका काउंटर आपके पास। भाई साहब, मैंने हाथ जोड़ के आपसे ये पूछा, पहले तो उस प्रश्न का उत्तर किसी ने दिया नहीं कि 90% जब हिंदू थे इस मुल्क में 1947 थे तो एक दूसरे को हम लूट क्यों रहे थे, छोड़ दीजिए। तो शिया सुन्नी क्या कर रहे हैं? आगे बढ़िए। नहीं, क्या कर रहे हैं शिया सुन्नी? आप डाइवर्ट नहीं डाइवर्ट नहीं, आप बताइए शिया सुन्नी क्या कर रहे हैं? आप आपस में क्या कर रहे हैं? अहमदिया के साथ क्या कर रहे हैं? नहीं, अब फिर मैं जब बात करता हूं तो डाइवर्जन होता है। अब अपनी बात कहिए। अब आप सुनिए बात को। आपको किससे खतरा है सर? इसका जवाब आपका इतना स्तर गिर चुका है इस देश के नैरेटिव का कि आप अपने आप को सिर्फ आपका स्तर हमने देख लिया चाइना के मामले में। सर बोलने दीजिए सर प्लीज। नहीं, एक चीज और बता दूं। 10 सेकंड आप किसी रीजन की समस्या को कल्चरल प्रॉब्लम क्यों बताने में लगे हुए? एक मिनट सुनिए सर, आप हमारी समस्या क्या है? आप इसको व्यक्तिगत ना लें। नैरेटिव इस मुल्क का इतना गिर चुका है, आप सिर्फ अपना प्रतिद्वंदी, अपना स्टैंडर्ड, अपना कंपटीशन पाकिस्तान से करते हैं। आप अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, रशिया, चाइना, उनके डिफेंस स्टैंडर्ड्स, कौन सी इकोनॉमी है आज आप? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से आज आप कौन सी इकोनॉमी कोई लेना देना नहीं है। किस नंबर की इकोनॉमी है? नैरेटिव है इस देश का मुसलमान। अरे किस नंबर की इकोनॉमी है आप? इस देश का मुसलमान। पड़ोस में अगर खतरा है तो क्या उस पर चर्चा नहीं होगी? सारे दूध के धुले हैं। जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं। हिंदू रह जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पता नहीं क्या होने जा रहा है। और आप प्रोग्रेसिव नहीं है। अब नीचे जी, ये हिंदू राष्ट्र है। बगैर इंटरप्ट किए अब नीचे जी आपके पास। ये हिंदू राष्ट्र है। दिनेश कपूर जी, अब जरा चुप रहिए जी। अब बीच में नहीं बोलेंगे ये व्यक्ति। आप बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। एक बड़ी साफ सी बात है कि ये बात मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की आदत, ये कमजोरी थी कि कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को निकाल दिया गया और पूरे भारत में उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ। बाकी जगह कुछ होता है, यहाँ पर पत्थरबाजी होते तो कहते हैं कि बांग्लादेश में मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में यहाँ पर बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। तो यहाँ पर नहीं होता। मैं मानता हूँ पिछले रक्षा मंत्री ने क्या कहा कि नहीं हमें वहां पर बनाने की जरूरत नहीं है। नेहरू जी तो कहते थे कि हमें पुलिस की और उसकी जरूरत नहीं है, आर्मी की जरूरत ही नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हमें होनी चाहिए थी। यही तो हम कह रहे हैं। एक बार सर मैं आपको ये बता दूं, गुजरात के मुख्यमंत्री यहाँ प्रधानमंत्री का तिलक कर पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए प्रभास पाटन की धरती पर गुजरात के मुख्यमंत्री, और वहां आप देख रहे हैं गुजराती में इसकी कमेंट्री भी की जा रही है। साथ में आपको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी भी नजर आ रहे हैं। उनको सोमनाथ मंदिर की एक तस्वीर भी भेंट की गई और उनका साफा पहनाकर स्वागत किया गया। डॉक्टर प्रद्युमन वाजा, श्री कौशिक भाई वेकरिया, माननीय सांसद श्री राजेश भाई चुड़ासमा, मानवंता धारासभ्य सर्वे श्री संजय भाई कोरड़िया, श्री अरविंद भाई लाडाणी, श्री भगवान भाई गगधिया, श्री देवा भाई मालम, श्री भगा भाई बारा, अटूट आस्था के 1000 वर्ष डमरू अने रुद्राक्ष शौर्य सभा। पहले आपने शौर्य यात्रा देखी और इस जगह पर यह जो कार्यक्रम का हिस्सा आयोजित किया जा रहा है, इसे शौर्य सभा नाम दिया गया है। और यहां त्रिशूल के साथ डमरू भेंट किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को का उनका स्वागत करते हुए उनको साफा पहनाकर तस्वीर भेंट की गई और उसके बाद अब यहाँ स्वागत की इसी कड़ी में उनको त्रिशूल और डमरू भी भेंट किया गया। और सामने लोगों का ये हुजूम, जहां जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। गौ आसन यहाँ पर दिया गया, गौमूत्र, गंगा जल, कुशा
दूर्वा इन पवित्र चीजों से बना हुआ ये आसन और अब ये विशाल माला पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत। રહ્યા છે એવા માનનીય